दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। जीवन उत्साह न्यूज़ पर सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर लेकर चल रहा हूं वन विभाग के दूसरे चरण की तरफ। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले चरण में हमने आपके सामने ये बातें रखी थी और समय समय पे अब ये बातें आती जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट हमने रखा था कि जो वन विभाग ने प्राइवेट ठेकेदारों को एक किसान की ज़मीन में जो पेड़ हैं चीड़ के उनको जो पद्धति जिस पद्धति से भी चाहें, चाहे वो तेसा पद्धति से हो या रील मेथड हो, मैं पहले आपको ये क्लियर कर देना चाहूँगा यहाँ पर विभाग को भी और सभी लोगों को। मेरा सवाल पद्धति पर है ही नहीं कि आपने कौन सी पद्धति इस्तेमाल करी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा जो सवाल है वो आप फिर समझिए। मेरा सवाल ये है कि जिस भी पद्धति से आप काम कर रहे हैं उस पद्धति को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के ऊपर हम आपत्ति खड़ी कर रहे हैं। और आज मैं फिर आपको प्रैक्टिकल रूप से लेकर चलूंगा उस पूरी खबर का एक सही विश्लेषण करते हुए और अपने दूसरे चरण में वन विभाग के सामने इस बात को रखते हुए कि हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उस मुद्दे को आप भटकाने का प्रयास बिल्कुल मत करिए, चाहे वो ठेकेदार हों या फिर चाहे वो कोई दूसरे चैनल्स हों। हम उस मुद्दे पर वापस आपको लेकर चल रहे हैं कि साहब आपको हमारा जो संदेश है वो ये है कि आपने जिस भी पद्धति का इस्तेमाल किया उस पद्धति में जो नियम हैं, जो कायदे हैं, क्या आपने उनका पालन किया है। मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पेड़ों को कितने साल चला देंगे, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अब तक पिछले सालों में जो पेड़ों का हरासमेंट किया है, जो उनका बिरोज़ा अवैध तरीके से निकाल लिया है, अवैध माइनिंग, जैसे खड्डे हैं तो खड्डों से अगर आप ज़्यादा मटेरियल उठा लेते हो तो अवैध माइनिंग मानी जाती है। खड्डों के मटेरियल तो वापस बरसातों से फिर भर जाएंगे, लेकिन पेड़ एक बार छिल गया तो उसके बाद उसको उसी परिस्थिति में लाना या उसको रिपेयर करना संभव नहीं है। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ आज फिर मंगरौली के पास मैं खड़ा हूँ और ये जंगल में आपके बीच में खड़ा हूँ। यहाँ पर मैं आपको पहले भी लेकर आया था और मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था ये वाली हालत, जो ये हालत की हुई है यहाँ पर। ये देखिए 43 इंच 43 इंच का ये टक लगाया हुआ है, यानी कि ये जो ये मैं पद्धति की बात यहाँ कर ही नहीं रहा हूँ कि ये तेसा पद्धति से कराया कि रील मेथड से कराया। मेरा सवाल यहाँ ये है कि ये नियम के मुताबिक होना चाहिए था 15 इंच ही नहीं, इतना होना चाहिए था। जैसे आप ये देख रहे हैं इतना, ये देखिए ये भी 17 इंच है, ये 15 इंच का बोला था, इतना 15 इंच का होना चाहिए था। और इसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 4 इंच, इसकी है 5.5 इंच। यानी ये जो आप टक देख रहे हैं इस टक के बराबर ही आप बिरोज़ा निकालने की पॉलिसी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं कर सकते थे। लेकिन अब आपने क्या किया, मैं आपको प्रैक्टिकल बहुत ध्यान से समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि देखिए अगर इसको मैं ऐसे नापता हूँ तो ये तब 42 इंच है। अगर मैं इसको ऐसे नापूँ तो 15 इंच यहाँ तक, उसके बाद 15 इंच यहाँ तक, यानी कि 15 3 साल तक किसान के चलाए जा सकते थे। सवाल मेरा ये है कि साहब आपने किसान को दिया इसका 100 रुपये, ठीक, 100 रुपये देने के बाद में किसान का आपने जो मटेरियल निकाला वो निकाला 3 साल का। अगर मैं पद्धति को ही भूल जाऊँ, आपकी पद्धति को ही भूल जाऊं कि इसको जो आपने चौड़ा किया है वो नियमों के खिलाफ है, गहरा किया है वो नियमों के खिलाफ है। मैं तो अभी किसान की भी बात कर रहा हूं कि किसान को यही जो पत्ती है वो 3 साल मिलनी चाहिए थी, 300 रुपये। लेकिन किसान का आपने एक ही बार में पूरे साल में माल निकाल लिया, तो किसान को जो 200 रुपये का नुकसान हुआ आप उस भुगतान की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये बात एक ही की नहीं है। देखो एक बार ये लगाई है, आप इधर आइए, ये देखिए पिछले साल भी लगाई है, ये देखिए 23 इंच, ये देखिए यहाँ भी लगाई है, ये 20 इंच यहाँ भी लगाई है, 22-23 इंच यहाँ भी लगाई है, 18 इंच यहाँ पर लगाई है, 15 इंच, ये ठीक है। लेकिन ये चौड़ाई जो है इसकी 6 इंच। अब मेरी जो बात है, मेरा जो सवाल है वो ये है कि साहब किसान को आपने 15 इंच के 100 रुपये दिए, तो बाकी जो 7 इंच आपने लगाई है उसका पैसा कौन देगा। क्योंकि किसान का तो आपने 1.5 गुना माल निकाल लिया और यहाँ पर आपने 3 गुना निकाल लिया।
मैं एक ही पेड़ दिखा रहा हूँ अभी आपको, यहाँ पर मैं बहुत सारे पेड़ दिखाता हुआ चलूंगा आपको। ये देखिए, किसान को तो हम ये कह रहे हैं कि ये मुआवजा जो है वो 3 साल का मिलना चाहिए, यानी 1 साल में जो पत्ती लगाई उसका पैसा 3 साल के बदले में देना पड़ेगा, कि ठेकेदार ने 3 गुना माल निकाला है। अब यहाँ सवाल ये आ रहा है कि ठेकेदार को, जैसे विभाग लोग अधिकारी ये कह रहे हैं कि ठेकेदार को हम इसमें पेनल्टी क्लॉज करते हैं, जो कि उनके नियमों के अनुसार 10 रुपये से 50 रुपये 1 टक के ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। साहब ये बताइए मुझे, जब किसान से 200 रुपये निकाल के ले गया माल, उसमें से 10 रुपये अगर दे भी दिए विभाग को, तो किसान को क्या मिला? मेरी लड़ाई तो किसानों के लिए है कि भाई साहब आपने किसानों का जो माल निकाला है, ये जिनके पेड़ हैं, ये देखिए जिनके पेड़ हैं 43 इंच, मैं इनकी बात कर रहा हूं कि इनको मुआवजा कौन देगा? अगर 10 रुपये 20 रुपये आपने टक पे लगा दिए किसान के पेड़ को गलत तरीके से छीलने पे ठेकेदार को, तो वो पैसा तो विभाग में चला गया, तो किसान कहां जाएगा? सवाल यहां ये है कि किसान का जो नुकसान हो रहा है उसका पैसा क्यों ना दिया जाए। और हम इस पक्ष में हैं कि पिछले 3 साल 5 साल का ऑडिट किया जाए, पेड़ों का रिपोर्ट निकाला जाए। अगर यहां पर 15 इंच से ज्यादा का टक निकलता है तो अकॉर्डिंग टू रेशो उसका पैसा ठेकेदार की तरफ से भरपाई कराया जाए किसान को। मैं इस सवाल पे खड़ा कर रहा हूं। और दूसरा मैं आपको एक और भी चीज बताता हूं, यहां पर अभी अप्रोक्ष रूप से कुछ लोग धमकियां भेजने का प्रयास कर रहे हैं हम लोगों को कि आपको देख लेंगे, आपको मार देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे साहब, आप पीछे से क्या धमकी देते हो? सामने आओ, सामने आओ ना, किस आदमी के अंदर इतना दम है? आप चलाओ ना सर गोली। आप किसानों के लिए, हक के लिए, एक आम आदमी के हक के लिए हम अगर कुर्बान हो जाते हैं तो हम तैयार हैं सर। लेकिन ये जो लूट खसूट मचाई हुई है, और बहुत सारे कुछ तथाकथित रिपोर्टर्स जो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जी उनको जी ये 15 इंच का है, ये पद्धति खराब है। यार अपनी मानसिकता को सुधारिए। मैं किसी खबर में ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी पद्धति खराब है, मैं कह रहा हूं उस पद्धति का आपने नाजायज फायदा जो उठाया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 15 इंच होना था तो 15 इंच ही करते, आपने 22 इंच और 40 इंच क्यों किया? तो जो 22 इंच आपने किया है उसमें जो 7 इंच का पैसा है वो आपको किसान को भुगतान करना है। अभी देखिए कैसे कैसे आपको करना पड़ेगा। ये पेड़ जितने मैं दिखा रहा हूं आपको, किसी भी पेड़ पे देख लीजिए, कोई भी पेड़, मैं यहाँ ये दिखा ही नहीं रहा हूं आपको कि पेड़ की क्या हालत कर रहे हैं आप। आज मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि 15 इंच 15 इंच 15 इंच। साहब 3 बार का पैसा किसान को कब दोगे ये बताओ? ठेकेदार जो भी लोग हैं, जिन्होंने 22 इंच किया है वो 7 इंच का पैसा देंगे, जिन्होंने 28 इंच का किया है वो 2 पत्ती का पैसा देंगे 30 इंच का, और जिन्होंने 45 इंच किया है वो 1 की बजाय 3 पत्ती का पैसा देंगे। सरकार का नुकसान तो अलग जगह है, किसान क्लेम करेगा वो अलग करेगा, लेकिन किसान का पैसा तो आपको देना पड़ेगा साहब, क्योंकि आपने लिया है। क्योंकि नियम तो ये कहता है 15 इंच ही लगा सकते, आपने 45 इंच लगाया है तो 2 बार का पैसा एक्स्ट्रा हो गया ना। वो 2 बार का पैसा कब दोगे साहब? हम उस बात को कर रहे हैं। और ये डराने वाली जो पद्धति है ना साहब, ये हम इस बाईं जेब में लेके घूमते हैं, जिसको डाउट हो वो सामने आ जाए। ये डराने वराने का सिलसिला नहीं चलेगा, सिलसिला चलेगा नियमों का। नियमों के मुताबिक आपने काम नहीं किए हैं, इसका भुगतान आपको क्यों ना करना पड़े। ये मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मेरे सहयोगी आगे की तरफ चलेंगे। देखो ये दिखाएंगे पेड़, इधर देखिए। ये मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ सर। मैंने ये कहा साहब कि मैं हिमाचल सरकार हो, मैं वन विभाग हो, मैं कोई ठेकेदार हो, कोई भी किसी का सपोर्टर हो, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, आप मेरी खबर को चैलेंज करो। आप करो हाई कोर्ट में चैलेंज, आप करो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कि जीवन उत्साह न्यूज से रमेश शर्मा ने हमारे पे गलत आरोप लगाया है। साहब मैं जवाब दूंगा, और आप कहें तो मैं आपको लेकर चलता हूं कोर्ट में। मेरा यहां पर बड़ा साफ शब्दों में ये संदेश आप सुन लीजिए कि आपने किसानों की प्रॉपर्टी का, किसानों के पेड़ों का दोहन किया है अवैध रूप से, और इस अवैध रूप को मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। वन विभाग अगर इसको लीपापोती करने का प्रयास कर रहा है तो ये मेरी गलती नहीं है, वन विभाग की गलती है। क्योंकि वन विभाग ने जब जिम्मेवारी ली हुई है पेड़ों को, या तो वन विभाग साहब मना करते कि साहब मुझे कोई लेना देना नहीं आपके पेड़ों से, आप किसी को दो मत दो, मुझे नहीं मतलब। एक तो आप ठेकेदारों को लाइसेंस दे रहे हो, दूसरा आप ठेकेदारों के टेंडर्स करवा रहे हो,
ठेकेदारों के टेंडर कराने के बाद में अब आप ये हालत करवा रहे हो। देखिए ये हालत करवा रहे हो आप, और उसके बाद में आप ये कह रहे हो कि साहब हम तो पेनल्टी लगा देते हैं ठेकेदार पे और बात खत्म हो जाती है। साहब ठेकेदार के ऊपर पेनल्टी तो लगा के आपको मिलेगी, मेरे प्रदेश के किसान को क्या दे रहे हो आप ये बताओ। उसका पैसा कब दोगे और कौन देगा, इसका जवाब आप दीजिए। और अभी ये दूसरे चरण में मैं आपके बीच में और कई ऐसे खुलासे लेकर आ रहा हूं वन विभाग को लेकर ही, आप तैयार रहिए। कभी आप ये सोच रहे हो कि आपको सिर्फ हमने एक खबर दिखा दी और बात खत्म कर दी, साहब गलतफहमी में आप। अब इस खबर में आपको जवाब भी देना पड़ेगा, और आपको जो ये धमकियां दे रहे हैं ना परोक्ष रूप से, अरे सामने आने की हिम्मत है किसी में तो सामने आओ ना यार। मेरा नंबर मैं फिर बता देता हूं 8626945177, करिए ना कॉल, या फिर आप दीजिए ना धमकी अप्रोक्ष प्रत्यक्ष रूप से, जैसे भी देना चाहते हैं। आइए कौन से मैदान में आप धमकी देते हैं और देखते हैं। अब लड़ाई खुली है, एक आम आदमी का अधिकार मिलना ही चाहिए। अगर उसका 15 इंच से ज्यादा तक लगाया हुआ है तो बाकी का पैसा ठेकेदार को भुगतान करना ही पड़ेगा। अब हिमाचल सरकार अगर इसके ऊपर संज्ञान ले तो बहुत अच्छी बात है। वन विभाग में हमारे माननीय मंत्री श्री राकेश पठानिया जी इसके ऊपर संज्ञान लें, इसके ऊपर वो स्पष्टीकरण दें कि क्या जीवन उत्साह न्यूज़ द्वारा जो खबर उठाई गई है किसान के हित के लिए, क्या वो गलत है। हिमाचल सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जो किसानों की इनकम को दोगुना करने की बात कर रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि साहब जो आप दे रहे हो, जो किसानों को मिल रही है उसी में लूट खसूट है, तो फिर दोगुना इनकम आप कैसे करोगे। किसानों के पेड़ों का नुकसान तो हुआ ही हुआ है, साथ में प्रकृति की धरोहर है ये पेड़, इनका जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा। मुझे करके दिखाए कोई भी आदमी, इस पेड़ को रिपेयर करे। साहब करके तो दिखाओ इस पेड़ को रिपेयर। ये पेड़ तो आपने देखिए खत्म कर दिया, ये देखिए ये पेड़ पूरा खत्म तो हो गया, सूख गया पेड़ यहाँ से। देखिए करके दिखाइए ना रिपेयर इसको। आप कह रहे हैं इसको 80 साल चला लेंगे। साहब इसको 80 साल चलाने के लिए तो इसकी ऊपर तक कर लो आप, जितनी करनी है ऊपर तक करो। ऊपर क्यों छोड़ा, नीचे 5 फुट क्यों, 10 फुट क्यों, 15-20 फुट तक लगाओ, सीढ़ियां लगा के करो। फिर वन संपदा को बचाने की जो बात की जा रही है, पेड़ लगाओ अभियान जो चलाया जा रहा है, उसका फायदा क्या है। जो लगे हुए उनको तो आप बर्बाद कर रहे हो, किसानों को नुकसान अलग कर रहे हो। जीवन उत्साह न्यूज़ साफ तौर पर इस बात को बोलना चाहेगा कि ये अभियान रुकेगा नहीं, जिसमें जितना है दम सामने आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।